Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने राहु केतु के ट्रांजिट के बारे में बात किया था। 18 मई 2025 राहु और केतु अपने पोजीशन चेंज कर चुके हैं। केतु का पोजीशन लियो यानी सिंह राशि में और राहु का पोजीशन कुंभ राशि में हो रहा है। अब ये राहु और केतु का जो गोचर डिफरेंट नेटल प्लैनेट्स के ऊपर कैसा होने वाला है आज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने केतु के बारे में डिस्कस नहीं किया था, राहु के बारे में डिस्कस किया था। आज केतु के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो आपके डिफरेंट नेटल प्लैनेट्स यानी आपके जन्म कुंडली के डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर इस केतु का गोचर का क्या असर होने वाला है। केतु लियो यानी सिंह राशि में गोचर कर रहा है, तो सिंह राशि में आपके जन्म कुंडली में कोई भी प्लैनेट है तो केतु उसके इफेक्ट में आएगा, उस पर केतु का प्रभाव होगा। सिंह राशि से ट्राइन पोजीशन में यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि में अगर कोई प्लैनेट है तो वो भी केतु के इफेक्ट में आएगा। उसके बाद धनु के बाद मकर, कुंभ, मीन, धनु के बाद मकर, कुंभ, मीन, मेष यानी एरीस। तो मेष राशि में जो भी प्लैनेट होगा आपके जन्म कुंडली में तो उस पर भी केतु का इफेक्ट आएगा। यानी केतु जहां पे है उसके साथ कंजंक्शन में लियो साइन में सिंह राशि में कोई भी प्लैनेट है तो वो केतु के इफेक्ट में आएगा। और केतु से ट्राइन पोजीशन में केतु से 5 और 9 नंबर घर में जो प्लैनेट है वो भी केतु के इफेक्ट में आएगा। अब आपके जन्म कुंडली में आप देखिए आपके मेष राशि में, धनु राशि में, सिंह राशि में कौन सा प्लैनेट है। तो सबसे पहले आते हैं रवि यानी सन के बारे में। केतु तो लियो में प्रवेश किया है यानी सन के घर में ही है। राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में है। तो केतु जब लियो साइन में है, रवि के घर में है, आप अगर सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप अपने जॉब के जगह में कोई रिकॉग्निशन, कोई पोजीशन, कोई स्टेटस आपको मिल सकता है। कोई नया पद की प्राप्ति भी हो सकती है सरकारी क्षेत्र में। लेकिन आप अगर कोई सरकारी कर्मचारी ना हो, कोई नॉर्मल पीपल हो, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर से प्रॉब्लम होगा। कोई सरकारी दफ्तर में आपको बार बार जाना पड़ेगा कोई काम निपटाने के लिए। एक बार से काम नहीं निपटेगा, बार बार आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी किसी सरकारी दफ्तर से। केतु सन के ऊपर से जा रहा है यानी सन अगर धनु में है, मेष में है या लियो साइन में है तो केतु सन पे क्या इफेक्ट देगा। केतु इज डिवाइनिटी, रवि आपका आत्मा है। जिस भी कुंडली में ये होगा, जिसकी भी जन्म कुंडली में ये संयोग होगा, ही में विजिट सम होली प्लेसेस, तीर्थ स्थान में भ्रमण करने की उसकी इच्छा होगी, टेम्पल्स या मंदिर में विजिट करने की उसकी इच्छा होगी। उसकी फादर की बात करें, सन इज द फादर, तो फादर में ऑल्सो विजिट होली प्लेसेस। पिता की भी इच्छा होगी कुछ ऐसा करने की। केतु विद द सन, डिटैचमेंट फ्रॉम फादर। अगर उसकी कुंडली में फादर के साथ रिश्ते खराब होने के संकेत है तो केतु विद द सन फादर से उसको डिटैच्ड भी कर सकता है, वो फादर के साथ रह नहीं पाएगा। अगर ऐसा संयोग नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रमा यानी मून के ऊपर। आपके जन्म कुंडली में मून अगर लियो में है, सिंह राशि में है या मेष राशि में है या धनु राशि में है तो केतु के इस ट्रांजिट के इफेक्ट में आएगा। मून इज द माइंड, मेंटलिटी। केतु एक दीवार जैसा है, तो केतु ब्लॉक्स द मेंटल इमोशन। आप आपके इमोशंस को लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे, अपना जो फीलिंग्स है लोगों को बयां नहीं कर पाएंगे। मून मेंटल फीलिंग से आप मेंटल अनरेस्ट में रह सकते हो, एक मानसिक तनाव सा होगा, अपने फीलिंग्स लोगों तक पहुंचा नहीं सकेंगे। ऐसे लोगों के कुंडली में अगर डिप्रेशन जैसा कोई चीज पहले से है, दे आर वेरी मच डिप्रेस्ड, ऐसे बहुत सारे संयोग होते हैं कि ये आदमी बहुत ग्लूमी रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, हमेशा हताश रहता है, तो ऐसा जो संयोग है वो काफी डेंजरस हो सकते हैं। केतु मून का ये जो संयोग होगा इस गोचर का, ऐसे लोग ऐसा डिप्रेस्ड सिचुएशन में आ जाते हैं कि कोई भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। कोई काफ़ी केसेस में सुइसाइडल अटेम्प्ट भी
देखे जाते हैं। तो मेंटली एक जो मानसिक एनर्जी है, मेंटल फीलिंग से, इमोशन से, उसको केतु ब्लॉक कर देता है, लोगों तक पहुंचने नहीं देता है। मून इज द मदर, मदर की हेल्थ खराब हो सकती है इस समय। केतु यहाँ पे 1.5 साल रहेगा, सबसे बड़ी बात, केतु ये लियो में 1.5 साल रहेगा। 1.5 साल पूरा किसी का खराब नहीं जा सकता, या जो भी चीज खराब हो सकती है पूरा 1.5 साल खराब नहीं हो सकती। उसके दशा अंतरदशा के हिसाब से सब कुछ होता है। उसकी दशा अंतरदशा जब अनुकूल होगी तब कुछ बदल जाएगा, दशा अंतरदशा जब प्रतिकूल होगा तब कुछ खराब होगा। लेकिन ये गोचर केतु मून का अच्छे नहीं है, उसकी मदर की हेल्थ भी खराब रहेगी, माँ का स्वास्थ्य खराब जा सकता है। ही कैन अगेन विजिट सम होली प्लेसेस। मून माता पार्वती का रूप है, केतु विद द मून ही कैन विजिट सम होली प्लेसेस, तीर्थ स्थान में भ्रमण करने का इच्छा हो सकती है। ही कैन ट्रैवल एमलेसली। मून क्या है? ट्रैवल है। केतु है डिटैचमेंट, यानी वो किसी जगह में जाने की कोशिश कर रहा है, किसी कामकाज के सिलसिले में देखा जाएगा बिना किसी कारण वो ऐसे ही घूम रहा है, एमलेसली, ही इज ट्रैवलिंग एमलेसली, केतु विद द मून। अगर उसकी सांस की प्रॉब्लम है, जैसे एजमेटिक टेंडेंसी, या सांस लेने में कोई दिक्कत है, कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, कंजेशन हो जाता है, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, तो केतु विद द मून कैन गिव सच प्रॉब्लम। उसकी ये सारे प्रॉब्लम फिर से बढ़ सकती है। नेक्स्ट आते हैं मंगल, केतु मार्स। मंगल अगर लियो सिंह राशि में है, या मेष राशि में, या धनु राशि में है, तो केतु का गोचर का इफेक्ट में आएगा। मार्स आपके जितनी डिग्री में है, डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी प्लैनेट्स की गोचर की बात कर रहे हैं, केतु का इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इनके डिग्री केतु के डिग्री के आसपास होनी चाहिए, 5-6 डिग्री के अंतर में होनी चाहिए, तब इतना जोरदार इफेक्ट होगा, नहीं तो बहुत हल्का इफेक्ट होगा। केतु तो जस्ट प्रवेश किया है 18 मई 2025, तो अभी उतना क्लोज नहीं हो सकता। आपकी प्लैनेट्स की डिग्रियां देख लीजिए, केतु के आसपास होनी चाहिए, 5-6 डिग्री का अंतर में होनी चाहिए, 10 डिग्री भी ले सकते हैं, यानी केतु और उस प्लैनेट के बीच डिग्री का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री तक होनी चाहिए, तब सबसे बढ़िया इफेक्ट होता है। तो केतु मार्स की बात करें, मंगल की बात करें, केतु मंगल क्या है? मंगल आपका शत्रु है, आपकी शत्रु को मंगल से देखा जाता है। मंगल आपका शरीर का ऊर्जा है, एनर्जी है। मंगल आपकी मसल्स है, शरीर का जो खून है, ब्लड है, वो भी मंगल है। तो मंगल जब केतु के साथ कंबाइन करेगा तो हो सकता है आपकी शत्रु पीठ पीछे वार करने की कोशिश करे। आपका शत्रु सामने से आपको अटैक नहीं करेगा, पीठ पीछे वार करने की कोशिश करेगा। मंगल आपके शरीर का खून है, ब्लड है, तो ब्लड में कोई ग्रोथ, ब्लड सेल्स का कोई प्रॉब्लम, चाहे वो आरबीसी रेड ब्लड सेल हो, व्हाइट ब्लड सेल हो, ब्लड सेल्स की कोई प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा ग्रोथ इन द ब्लड सेल, या खून में कोई प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ब्लड के साथ कनेक्टेड हो सकता है। केतु जब मंगल के साथ कनेक्टेड है, ऐसे सिचुएशन में लिटिगेशंस, कोर्ट कचहरी का मुकदमा का प्रॉब्लम, आपके शत्रु या जिसके भी साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ, या प्रॉपर्टी लेके अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था पहले से, तो इस समय बढ़ जाएगा। अगर नहीं है तो आपके जिंदगी में आ सकता है, आप फंस सकते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में। केतु विद द मार्स, मार्स मसल है शरीर का, केतु ट्विस्टिंग है, तो मसल पेन, मांसपेशियों में कोई दर्द इस समय होगा। अगर जिनके चार्ट में ये प्रॉब्लम पहले से है, इस समय और बढ़ सकता है। केतु विद द मार्स आपकी जो मेंटल फीलिंग्स जो ब्लॉक हो जाती है, केतु विद द मार्स वो फीलिंग्स कुछ जोरदार बाहर आ जाएगी। जोरदार बाहर आने की मतलब है जहां आपको अपना फीलिंग्स बाहर लाने की जरूरत नहीं है, वहां आप अपना एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करके उसको बाहर ले आएंगे। यानी ये क्या कैसे हो सकता है? जहां तर्क वितर्क करने की जरूरत है ही नहीं, बिना बात किए भी या उसको इग्नोर करके भी समस्या को निपटाया जा सकता था, लेकिन आप वहां पे क्या करेंगे? इस समय ज्यादा तर्क वितर्क करेंगे, अपने शत्रु को आगे बढ़ने का मौका देंगे और कुछ प्रॉब्लम जिंदगी में लेके आएंगे। इसके बारे में सतर्क रहिए। नेक्स्ट बात करेंगे बुध,
मरकरी, मरकरी अगर लियो सिंह राशि में है या धनु राशि में है या आपके जन्म कुंडली में मेष राशि में है, तो केतु इसके गोचर में बुध के ऊपर इफेक्ट डालेगा। बुध एजुकेशन सेक्टर है, ब्लॉकिंग इन एजुकेशन, या तो एजुकेशन सेक्टर अगर आपकी चल रही है, कोई स्टूडेंट है तो उसका एजुकेशन सेक्टर में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, उसके एजुकेशन में कुछ रुकावटें पैदा होगी। और साथ ही साथ अगर कोई आदमी इस समय लैंड डीलिंग कर रहा है, लैंड डीलिंग मतलब कोई ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहा है, परचेस करने की कोशिश कर रहा है, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है उसको प्रताड़ित किया जाए। सारे कागजात अच्छी तरह से देख लीजिए। इस समय उस तरीके का कोई सिग्नेचर या साइन करना या प्रॉपर्टी डील करना ठीक नहीं है, सोच समझ के करनी चाहिए। बुध आपका चार्ट में फ्रेंड है, केतु विद द बुध मरकरी, ऐसे कॉम्बिनेशन में आपके जिंदगी में कोई नया दोस्त बनकर आ सकता है। मेल के चार्ट में गर्लफ्रेंड और फीमेल के चार्ट में बॉयफ्रेंड, यानी हो सकता है अगर आप पहले से मैरिड है तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल की चांसेस भी बन जाते हैं, या अगर आप मैरिड नहीं हैं तो कोई नया फ्रेंडशिप इस समय आ सकती है। बुध आपका बिजनेस है, तो बिजनेस में मनी ब्लॉक्ड, पैसा ब्लॉक हो सकता है, तो ऐसे किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं। अच्छी तरह से कागजात पढ़ लीजिएगा, कोई सीक्रेट पेपर या डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर हो सकता है जिसको आप बिना देखे साइन कर दिए और बाद में आपको पछताना पड़े, तो ये सब चीज इस समय हो सकता है, सावधान रहिएगा। बुध आपकी वाणी है और केतु उसको डिप्रेस्ड करता है, रिजेक्ट करता है, ब्लॉकिंग करता है। आप वाणी के द्वारा अपना जो फीलिंग्स है वो लोगों तक पहुंचाने में दिक्कत फेस करेंगे। देखा जाएगा कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। बुध के बाद नेक्स्ट आएंगे बृहस्पति, जुपिटर। केतु जब जुपिटर के साथ गोचर करेगा, यानी जुपिटर आपके सिंह राशि में या तो मेष राशि में या धनु राशि में होगा। इन तीनों ही केस में देखिए जुपिटर अपने फ्रेंडली घर में होगा। मेष राशि, धनु राशि या सिंह राशि, तीनों ही जुपिटर के फ्रेंडली है। धनु तो उसका अपना घर है। तो केतु जुपिटर का ये जो गोचर चलेगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर इन सब घरों में है और केतु का गोचर के इफेक्ट में आ रहा है, तो आप ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ओकल्ट सब्जेक्ट्स, रहस्यमय विद्या या तंत्र मंत्र, ऐसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट इस समय आपका बढ़ सकता है। इन सब चीज में सीखने की आपकी रुचि हो सकती है। केतु विद जुपिटर, डिवाइन प्लेसेस, आप अवश्य ही केतु का इस 1.5 साल की जो गोचर है इसके अंदर किसी मंदिर हो, किसी तीर्थ स्थान हो, किसी डिवाइन प्लेस हो, यहाँ पे आप जाएंगे या जाने पे मजबूर भी हो सकते हैं। आपको किसी डिवाइन प्लेस में, किसी मंदिर में, तीर्थ स्थान में भ्रमण करना पड़ेगा। केतु विद द जुपिटर, ये एक इमोबाइल सिचुएशन है। अगर जुपिटर आपके कुंडली में अशुभ है तो केतु जुपिटर का ये जो गोचर है तो ये आपको क्या दे सकता है, इमोबिलिटी, सम टाइप ऑफ पैरालाइसिस। अगर आपके कुंडली में पैरालाइज्ड होने की योग है तो केतु के ये जो गोचर आएगा जुपिटर के ऊपर, तो इट कैन मेक यू पैरालाइज्ड। आपके शरीर का किसी भी हिस्सा में पैरालाइसिस हो सकता है, सम ब्लॉकिंग, जैसे वो अंग काम नहीं कर रहा है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। केतु विद द जुपिटर, आप किसी ऐसे जगह में जाएंगे वहां आपको कोई गुरु के रूप में कोई आदमी मिल सकता है। बाय डिवाइन ब्लेस, डिवाइन ब्लेसिंग से आपको कोई गुरु आशीर्वाद के रूप में मिल सकता है जो आपके जिंदगी को चेंज कर सकता है। ऐसा भी इस 1.5 साल की केतु की जो गोचर है सिंह राशि में उसमें हो सकता है। जुपिटर आपको उच्च शिक्षा का मौका देता है। को केतु विद द जुपिटर, आप अगर वेद, वेदांत, ज्योतिष ये सब सीखने की कोशिश करते हैं या उच्च मार्गीय किसी सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश करते हैं, एज ए लॉयर अगर आप कोई स्टूडेंट हो, ऐसे किसी सब्जेक्ट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस समय आपके रिजल्ट बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट होंगे आपके। इन सब सब्जेक्ट में आप बहुत कुछ नया सीख पाओगे। बात करेंगे वीनस यानी शुक्र के बारे में। केतु विद द वीनस, वीनस अगर सिंह राशि में है, मेष राशि में है या धनु राशि में है तो केतु के गोचर के इफेक्ट में आएगा। इन तीनों ही केस में देखिए शुक्र अपने शत्रु के घर में है। आपके जन्म कुंडली में अगर शुक्र का ऐसा पोजीशन है
तो केतु वेनस का ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। मनी इज ब्लॉक्ड। आपको जो भी पैसा मिलना था बिजनेस के जरिए या किसी भी जगह से, नौकरी में तो देखिए एक फिक्स्ड मनी आता ही है, लेकिन अगर आप नौकरी नहीं करते हैं, कोई और बिजनेस वगैरह करते हैं या किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करके आप रिटर्न पाने की सोच रहे हैं, तो इस समय मनी ब्लॉक हो जाएगा। पैसा, विनस शुक्र मेल चार्ट में पत्नी या वाइफ का होता है, वाइफ का बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, काफी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वाइफ के साथ। विनस आपकी जिंदगी का खूबसूरती है, लाइफ को एंजॉय करने की जितने भी औजार है वो शुक्र आपको मुहैया कराता है। तो केतु इज द विनस, आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, आपको अनवर्ल्डली फीलिंग्स होगा। मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जिस जगहों से हम लोगों को खुशी मिलता है, जैसे कि गाना सुनना, एंटरटेनमेंट, नाच गाना, ये सब चीज से आप दूर हो जाएंगे या केतु आपको दूर कर देगा। आपको मजबूरन इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा, आप मेंटली खुश नहीं हो पाएंगे। केतु विद द विनस आपकी प्लेजर को, खुशी को वो ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। तो केतु ये विनस का जो गोचर है, विनस अगर आपके जन्म कुंडली में इन सब घरों में है तो ये गोचर ठीक नहीं है। खास करके अपने पत्नी के हेल्थ के बारे में तो एकदम से ठीक नहीं है। अगर कोई फीमेल जाति का है तो विनस तो वो खुद है, तो उनकी अपनी हेल्थ के बारे में इस समय सतर्क होना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे केतु ऑन सैटर्न। शनि और केतु का कॉम्बिनेशन मैंने पहले भी बात किया था। सैटर्न आपका प्रोफेशन है, तो केतु सैटर्न के इस कॉम्बिनेशन में अगर किसी तरह मंगल आ गया आपके कुंडली में, अगर ऐसा योग है, तो आप अपने जॉब में कुछ ज्यादा ही डिससेटिस्फाइड हो जाओगे और आप जॉब छोड़ भी सकते हैं। नॉर्मली केतु सैटर्न का कॉम्बिनेशन आपको एडवाइजरी प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन एज ए लॉयर, अगर आप वकील हैं तो ऐसे सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। बाकी सारा प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड करेगा। आप अपने आप को साबित करने के लिए कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ है, आप उसको बार बार इस समय साबित करने की कोशिश करोगे, लेकिन किसी ने आपको पूछा नहीं है कि भाई तुम अपने आप को साबित करो, लेकिन आप बार बार ऐसा साबित करने की कोशिश करोगे आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आप जॉब करते हो, आपके प्रोफेशन में। केतु सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन, आप जॉब चेंज भी कर सकते हैं ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन। केतु सैटर्न का ये कॉम्बिनेशन आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो डेवलपमेंट चाहते हैं आप, उसको जैसे रोक देगा। प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा, एकदम से फीका फीका नॉर्मल चल रहा है, बहुत ही साधारण चल रहा है। जॉब में बहुत ही साधारण सा पोजीशन रहेगा केतु सैटर्न। नेक्स्ट केतु ऑन राहु। आपके जन्म कुंडली में राहु अगर सिंह राशि में, धनु राशि में या मेष राशि में है, तो केतु राहु का ये ट्रांजिट, ये गोचर, केतु ओवर द राहु, ये कॉम्बिनेशन आपको इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम दे सकता है, पेट की प्रॉब्लम दे सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, पाइल्स का प्रॉब्लम दे सकता है। उसमें अगर कोई दिक्कत है उसमें सर्जरी भी हो सकती है। पाइल्स, फिस्टुला जैसा प्रॉब्लम दे सकता है। पेट का गड़बड़ी, डायरिया, ये बार बार हो सकता है। पेट का इश्यूज, आपके सीक्रेट पार्ट्स में, शरीर का जो सीक्रेट प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेन्स, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत इस समय केतु ओवर द राहु ये कॉम्बिनेशन दे सकता है। नेक्स्ट केतु ओवर द केतु। अगर केतु आपके जन्म कुंडली में सिंह राशि में, मेष राशि में या धनु राशि में है, तो केतु का इफेक्ट केतु पर ही पड़ेगा। केतु इस गोचर में अपने ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो केतु ओवर द केतु इस कॉम्बिनेशन में आप अपने माहौल में जितने भी लोग हैं लगभग सबसे डिटच्ड फील करोगे। सबसे किसी ना किसी कारण झगड़ा हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा, आपके साथ किसी का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा, किसी के साथ कोई भी आपको पसंद नहीं आएगा। इस समय आप जैसे दुनिया से अलग हो जाओगे, अनवर्ल्डली फीलिंग्स होगा, डिटचमेंट दुनिया के सबसे, जो दोस्त है उनसे भी। केतु ओवर द केतु ये कोर्ट कचहरी का प्रॉब्लम भी देता है, लिटिगेशन, अगर पहले से कोई चीज चल रहा था तो इस समय फिर से बढ़ जाएगा। नॉर्मली केतु ओवर द केतु या तो केतु ओवर का राहु, ये कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है। ये आपको कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड कर देता है, अपने लोगों से बिछड़ जाने के लिए आपको मजबूर कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं है। क्या करने चाहिए?
रेमेडी के रूप में क्या करने चाहिए? गणेश जी भगवान का पूजा करनी चाहिए। कुत्तों को कुछ खिलाइए। केतु कुत्तों को रिप्रेजेंट करता है, डॉग्स। रोज कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाइए। गणेश भगवान की पूजा कीजिए, गणपति की पूजा करिए और कुत्तों को कुछ ना कुछ रोज खिलाइए। कुत्तों से दुर्व्यवहार मत करिए। केतु कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। आशा रखते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया दोस्तों। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।